अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव वापर एंड वेलकम टू डे 7 ऑफ 7 डेज मनस्टाक लर्निंग चैलेंज। और दोस्तों हमने फाइनली इसको कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से जो हमने प्रोजेक्ट बनाया फ्रंट एंड वाला भी बैक एंड वाला भी उसको ऑनलाइन होस्ट करके लोगों को चेक करवा सकते हैं। तो मैं उसको होस्ट भी करूँगा, होस्ट करने के बाद आपको उसका लिंक दूंगा, आप उसके ऊपर उसको ओपन करो और जो तमाम फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी उसके ऊपर अप्लाई करो। तो इसके अंदर हम करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे प्रोजेक्ट को कि किस तरह से हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं और इसको डिप्लॉय करने के आपके पास कितने मेथड्स हैं। दोस्तों अब जब हमने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है ना, तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर आपको पता चल गया कि किस तरह से इसके जो सर्वर है वो काम करते हैं, तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप नोड.जेएस को जहाँ पे रखते हो आप इसको अलग अलग वेबसाइट के ऊपर भी होस्ट करवा सकते हो और एक वेबसाइट के ऊपर भी आप इसको होस्ट करवा सकते हो। जस्ट हमें एक API चाहिए जहाँ पे हमने नोड.जेएस को रखना है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। जी तो प्रोग्रामर्स, अब इस वीडियो के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन होस्ट करेंगे, ऑनलाइन डिप्लॉय करेंगे। दोस्तों मनस्टाक प्रोजेक्ट को ऑनलाइन होस्ट करने के लिए, ऑनलाइन डिप्लॉय करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें हमारे पास पेड भी हैं, फ्री भी हैं। हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल फ्री मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपको कोई क्रेडिट कार्ड, कोई मास्टर कार्ड देने की ज़रूरत नहीं, 1 रुपया भी आपने नहीं देना। इसके अलावा अगर आप पेड की तरफ जाते हो तो पेड के अंदर तो आपके पास ऐसे तरीके मौजूद हैं कि जस्ट आपने उनको पैसे देने हैं, अपनी फाइल्स देनी है और ऑटोमेटिकली उसने होस्ट कर देना है। लेकिन जब आप फ्री की तरफ आते हो तो फ्री के अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब फ्री के अंदर भी हमारे पास गिटहब है, नेटलीफाई है, इसके अलावा कोड सैंडबॉक्स है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन गिटहब और नेटलीफाई हमें फ्रंट एंड प्रोजेक्ट को होस्ट करने की इजाज़त देते हैं। हमने चूँकि नोड.जेएस को भी होस्ट करना है, तो अगर आप गिटहब का यूज़ करते हो, नेटलीफाई का यूज़ करते हो, देन आपको फिर भी बैकएंड को होस्ट करने के लिए अलग से एक होस्टिंग चाहिए, अलग से एक आपको वेबसाइट चाहिए जो आपकी बैकएंड फाइल्स को होस्ट करे और आपको API क्रिएट करके दे। लेकिन वो आपका ऑलमोस्ट पेड में आ जाता है, क्योंकि बहुत कम वेबसाइट्स हैं जो इस तरह से अलाउ कर रही हैं। पहले साइक्लिक थी, तो अब साइक्लिक भी एंड हो चुकी है। इसके अलावा और बहुत सी वेबसाइट थी, अब वो पेड हो चुकी हैं। अब हमारे पास 2-3 अल्टरनेटिव्स हैं, जिसमें हमारे पास जो मेन वो कोड सैंडबॉक्स है। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बाकी के ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको कोड सैंडबॉक्स पर आपको सिखाऊंगा। अब कोड सैंडबॉक्स के ऊपर आप अपने फ्रंट एंड को और बैक एंड को दोनों को होस्ट कर सकते हो। होस्ट करना बहुत आसान है, सिंपली आपने आ जाना कोड सैंडबॉक्स की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आपने साइन इन कर लेना है। अब साइन इन करने के बाद चाहे आप अपना जो गिटहब है उस अकाउंट का यूज़ कर लो या डायरेक्टली आप अपनी जो फाइल्स हैं उनको यहाँ पे होस्ट कर लो। अब यहाँ पे आप साइन इन विद गूगल भी कर सकते हो, साइन इन विद एप्पल भी कर सकते हो और साइन इन विद गिटहब भी कर सकते हो। मैं करूँगा साइन इन विद गिटहब। साइन इन विद गिटहब जो है वो ज़्यादा आसान मेथड है, क्योंकि आप डायरेक्टली गिटहब की जो डायरेक्टरी है उनको यहाँ पे होस्ट करवा सकते हो। लेकिन मैं आपका वो वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं आपको जो फाइल्स हैं डायरेक्टली पेस्ट करके बताऊँगा ताकि आपका काम और ज़्यादा आसान हो। क्योंकि मैं आपको गेट वाली साइड पर नहीं लेके जाऊँगा कि किस तरह से आप गेट के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को होस्ट करो। हालांकि मैंने सारा कुछ सिखाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे वो चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन नहीं करने वाला इधर। अब साइन इन करने के बाद आपके पास टॉप पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आपके पास आ रहा है इंपोर्ट और दूसरा आपके पास आ रहा है क्रिएट। अब आपने क्या करना है, आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अब क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि आपको React.js के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, आपको AI कोड कंप्लीशन करवानी है, Vue के अंदर बनाना है, Angular के अंदर बनाना है, HTML CSS, किस तरह का आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना है। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आप सर्वर के ऊपर भी आ सकते हो और इसके अलावा आप यहाँ पे आ सकते हो बैकएंड के अंदर, क्योंकि हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट है तो आप बैकएंड के अंदर आ जाओ। अब बैकएंड के अंदर क्लिक करोगे तो आपके पास Node.js HTTP सर्वर आ रहा है, PHP स्टार्टर आ रहा है और इसके बाद Cloudflare आ रहा है, इसके बाद Node.js Node Express सर्वर आ रहा है। अब दोस्तों अगर Node.js Node HTTP सर्वर यूज़ करोगे फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, Node Express सर्वर इस्तेमाल करोगे फिर भी आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं करूँगा Node HTTP सर्वर को, ये हमारे लिए सिंपल ईजी टू यूज़ है। एक्सप्रेस भी ईजी है, बस इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल रखना होता है क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट होती है, आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्लो में चीज़ें बताऊँगा। तो आपने Node.js HTTP सर्वर के ऊपर आ जाना है, या आप इसको आप कोई भी नाम रख दो, मैं इसका नाम रख देता हूँ बैकएंड। बैकएंड इसका नाम रखा यहाँ पे। अब बैकएंड रखने के बाद आपके पास यहाँ पे आज इसकी विजिबिलिटी फोल्डर, यहाँ पे आप इसको रूट क्रिएट करना चाहो, ड्राफ्ट में रखना चाहो, आपके ऊपर है। इसकी एक्सेसिबिलिटी आपने इसको कर देना पब्लिक फॉर एवरीवन कैन व्यू, ताकि बाकी भी इससे फ़ायदा उठा सके। आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो, मैं इसको पब्लिक रख रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसका जो कोड वगैरह उसको देख सको, इसको आप यूज़ कर सको।
इसका आपने मिस यूज़ नहीं करना, बाकी आप इसको जैसे मर्जी यूज़ करो, मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ। उसके बाद आप इसको VS कोड को फॉर वेब के अंदर सेटअप करना चाहते हो या आप इसको अपने VS कोड के अंदर सेटअप करना चाहते हो, तो मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा कि आप इसको ऑनलाइन ही रखो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सारी फाइल्स मौजूद है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट कर देना है क्रिएट डिव बॉक्स के ऊपर। अब क्रिएट डिव बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपका कंप्लीट Node.js का प्रोजेक्ट सेटअप होगा। तो सिंपली आपने अपनी जो फाइल्स हैं उनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। वैसे आप गिटहब पे रखते तो आप वहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगर मैं आपको गिटहब पे ले जाता तो फिर हमारा गिटहब का टॉपिक भी इसके अंदर आ जाना था और वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो जानी थी, क्योंकि जब हम गिटहब को स्टार्ट करते हैं तो गिटहब एक बिल्कुल ही स्पेसिफिक अलग टॉपिक है और वो ठीक ठाक उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी होती है बिगिनर्स के लिए। अब ये हमारा सर्वर क्रिएट कर रहा है। अब इसने यहाँ पे हमारा सर्वर क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बना रहा है। अब यहाँ पे हमारा index.js आ गया और बाकी सारे यहाँ पे मॉड्यूल्स भी आ रहे हैं। अब दोस्तों सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने आ जाना अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट की फाइल्स पड़ी हुई हैं। अदरवाइज़ अगर आप VS कोड के अंदर हो तो सिंपली यहाँ पे आपका फोल्डर ओपन है, इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे इसको कर दो रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो आपको ये अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर लेके चला जाएगा। इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। अब देखो साथ में इसको ओपन कर लो, इस कोड सैंडबॉक्स को, और साथ में आपने फोल्डर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपने देखना नोड मॉड्यूल्स, आपने नोड मॉड्यूल्स यहाँ से कॉपी नहीं करना, सिर्फ मॉडल रोड्स अपलोड और index.js इन 3 फाइल्स को आपने करना और साथ में पैकेज.json के अंदर जितने पैकेजेस हैं उनको आपने लगाना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले मॉडल को, फिर राउट को और फिर अपलोड को, ये 3 फोल्डर जो हमने क्रिएट किए थे इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना। कोई इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, सारा कोड इसके अंदर ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम लेगा और हमारा जो मतलब यहाँ पे फाइल्स इधर सेटअप कर देगा। अब हमें ये जो पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है 8080 वाली, तो हम अभी इसको स्टार्ट नहीं करने वाले, हम इसको स्टार्ट करेंगे लेकिन अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं उनको सेटअप करने के बाद। अब उसके बाद ये आपका index.js आ रहा है। अब चाहे तो आप अपने जो index.js है उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आ रहा है अनएबल टू रीड VS कोड रिमोट, अब इसको कोई मसला नहीं है, आप इसको यहाँ पे अगेन एक दफ़ा बेशक ट्राई अगेन कर दो, कोई मसला नहीं इसका। हमने फाइल्स ही पढ़नी, आई थिंक नेट का इशू भी हो सकता है, नेट का इशू फिर भी हमारी फाइल्स ओपन नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे आना जाना अपने यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास index.js आ रही है फाइल। अब इसको चाहे आप ड्रैग करके उधर फेंक दो, या मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली index.js को ओपन करके ना इसका सारा कोड यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर दिया करता हूँ, ठीक है। मैं उनकी फाइल को नहीं छेड़ता, यहाँ पे उनका HTTP सर्वर लगा हुआ है, उसको बेशक ऐसे रहने दें। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, दैट्स ऑल। इतना करने के बाद अब हमारे काफ़ी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल नहीं है, तो हमने आ जाना अपनी package.json फाइल के अंदर। यहाँ पे आ जाओ package.json बैकएंड के अंदर आपकी package.json। अब ये आने के बाद आपके जितने भी पैकेजेस हैं इन सबको यहाँ से पकड़ लो, ठीक हो गया। डिपेंडेंसीज आपकी जितनी भी हैं सबको पकड़ा और फिर आपने आ जाना है package.json के अंदर इधर भी, और यहाँ पे आपकी ये डिपेंडेंसीज आ रही है ना, उधर आपने इनको पेस्ट कर देना, ठीक है। अब ये सारी आपकी डिपेंडेंसीज जो है वो पेस्ट होगी, नोड उसने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे आपके पास वो एरर दे रहा है कोई यहाँ पे नीचे, ठीक हो गया। अब आप आ जाओ index.js के अंदर, index.js के अंदर आपके पास ऑलरेडी सारा कोड लगा हुआ है, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लोज कर दो एक दफ़ा, क्योंकि हमारे पास ये आ रहा है एरर ही आ रहा है इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्राम एक्सप्रेस। अगेन आ जाओ package.json के अंदर और यहाँ पे आपके जो मॉड्यूल्स है ना, यहाँ पे आपके पास इधर आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे जो टाइप है वो मॉड्यूल है, तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करो और वापस से आ जाओ और यहाँ पे इसकी जो टाइप है वो भी मॉड्यूल कर दो, ताकि इसको हम इम्पोर्ट वाला मेथड इसके अंदर यूज़ कर सकें, ठीक हो गया। आप पूरी package.json को भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं उसको नहीं करूँगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनकी और भी सेटिंग्स होती हैं, उनको मैं नहीं छेड़ना चाहता। अब इसको कर दिया, अब इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है कि एक्सप्रेस हम आपके पास इंस्टॉल नहीं है, तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे आप टर्मिनल के अंदर आओ और यहाँ पे आप न्यू टर्मिनल को ले लो यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे न्यू टर्मिनल को लेने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे npm i और इसके बाद ये आपका जितने भी पैकेजेस हैं बॉडी डैश पार्सर, फिर उसके बाद कोर्स, फिर आपका एक्सप्रेस मोंगो डीबी, यहाँ पे मोंगो डीबी आ गया, फिर आपका मोंगोज आ गया, मोंगोज, ठीक हो गया। फिर आपका आ गया मुल्टर, यहाँ पे मुल्टर। अब इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो यहाँ पे।
अब यहाँ पे अगेन स्पेलिंग आपने चेक कर लेना है, npm बॉडी पार्सर कोर्स एक्सप्रेस मोंगोडीबी मोंगोज और बुल्टर। अब इसको यहाँ पे इंटर कर देना है और थोड़ी देर के अंदर आपके जितने भी पैकेजेस हैं ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे बगैर किसी तकलीफ़ के। ठीक हो गया, ये सारे आपके पैकेजेस जो है वो हो गए सेटअप। अब यहाँ पे आपके जो यहाँ पे ऑलरेडी आपका सर्वर चल रहा है, इसको सिंपली आपने कंट्रोल सी करके क्लोज़ कर देना है। ठीक हो गया, ताकि आपका कोई जो है वो और टास्क यहाँ पे ना चल रहा हो। सिंपली इसको अगेन कंट्रोल सी कर देते हैं और यहाँ पे इसको आप बेशक डिलीट भी कर दो। ठीक हो गया, आप डिलीट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है npm और स्टार्ट। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है npm स्टार्ट नोड मॉन इंडेक्स डॉट JS। अब इसको आपने कर देना इंटर। अब इंटर करोगे, अब आपकी फाइल्स के अंदर क्या एरर आ रहा है कि इम्पोर्ट, अच्छा यहाँ पे मैं कह रहा है कि कमांड फोन पोस्ट डॉट JS। अब इसके अंदर जो पोस्ट डॉट JS फाइल है वो नहीं आई, तो मैं वापस इधर आ जाता हूँ और यहाँ पे राउट्स के अंदर ये मेरे पास पोस्ट डॉट JS है और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से किया और ये मेरे पास रोट आ गया। अब ये रोड्स के अंदर आ गया आपका पोस्ट डॉट JS। अब इस तरह से आप मॉडल्स को ओपन कर लो। मॉडल्स के अंदर अगर आपकी फाइल मौजूद नहीं तो आप उसको भी इधर पेस्ट कर दो। मॉडल के अंदर भी नहीं है तो आप सिंपली आ जाओ यहाँ पे पोस्ट मॉडल के अंदर, वापस आओ और यहाँ पे आपके आगे मॉडल्स। अब मॉडल्स के अंदर ये फाइल है, इसको भी आप ड्रैग करके मॉडल्स के अंदर पेस्ट कर दो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप फाइल्स ही मौजूद नहीं होंगी तो फिर तो इसने वर्क नहीं ना करना। तो आपने जब उसको पेस्ट किया था तो हमारी फाइल्स जो थी वो पेस्ट नहीं हुई थी इधर। तो अब हमारी फाइल भी आ गई मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर पोस्ट मॉडल डॉट JS, राउटर के अंदर पोस्ट डॉट JS और अब यहाँ पे हमारा इसके आ गया प्रीव्यू ऑन 5000 पोर्ट। अब इसको यहाँ पे ओपन करेंगे कि हमारा जो प्रीव्यू है वो ओपन होता भी है कि नहीं। अब ये हमारा प्रीव्यू ओपन हो गया। अब ये वाला हमारे पास सर्वर बन गया। ठीक हो गया, इसको अब हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आ जाओ अपने VS कोड के अंदर यहाँ पे, और ये हमारे पास जो रिएक्ट JS का प्रोजेक्ट है ये वाला, इसको आप ओपन करो और आ जाओ यहाँ पे इसके SRC के अंदर और कंपोनेंट्स और API। अब API के अंदर आप इस URL को पेस्ट कर दो, क्योंकि अब हमने इस URL के थ्रू अपनी जो पोस्ट है उनको गेट करना है। सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे आप इसको पेस्ट किया, आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे इधर। अभी हमारे पास अभी भी हमारा डाटा आ रहा है, हालांकि हमने भी इसको जो कोड है वो चेंज कर दिया। अब हमारा यहाँ से डाटा आ रहा है। ठीक हो गया यहाँ पे, और इधर हमारे पास डाटा डिस्प्ले हो रहा है। और अब हमने इसकी जो API वो भी चेंज कर दी, ये वाली API कर दी है। ठीक हो गया, अब यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसके अंदर कोई हमारे पास एरर नहीं आ रहा था। अब इसके अंदर मैं जो फाइल है उसको भी एक दफ़ा व्यू कर लेता हूँ। यहाँ से व्यू करते हैं ताकि इसको देखते हैं कि हमारे पास आया कि सारी फंक्शनैलिटीज़ वर्क कर रही हैं या हमारे पास कोई सिंगल फंक्शनैलिटीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं। अभी हमारे पास ये फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, इसके अंदर भी हमारे पास पोस्ट सारी ओपन हो रही हैं। अब इसको वापस यहाँ पे लेके जाते हैं। अब ये पोस्ट आ गई। अब यहाँ पे हम कोई पोस्ट को क्रिएट भी कर लेते हैं। अब ये हमारा जो कोड है वो है तो हम लिख रहे हैं लोकल पे, लेकिन हमारा जो बैकएंड है वो होस्ट है हमारा यहाँ पे। बेशक आपके पास यहाँ पे जो Node.js का सर्वर है ओपन है ना, उसको आप बेशक यहाँ पे कंट्रोल C कर दो, क्लोज़ कर दो। यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमारा यहाँ पे लोकली Node.js का सर्वर वर्क नहीं कर रहा। और वापस से यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे हम कोई भी डाटा दे देते हैं। सब टाइटल दे दिया, कंटेंट दे दिया। HTML के अंदर मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कैटेगरीज़ के अंदर। और यहाँ पे मैं ये वाली क्वेश्चन मार्क सेलेक्ट करता हूँ और कर देता हूँ सबमिट। थोड़ा सा आपने वेट करना है, चूँकि अब हमारा प्रोजेक्ट लाइव है तो नेट के ऊपर आपका थोड़ा सा टाइम लगता है पोस्ट होते हुए। अब पोस्ट हो गया, आप ओके किया, होम पे आया। अब हमारे पास सेकंड पोस्ट भी आ चुकी होगी यहाँ पे। अब सेकंड पोस्ट भी हमारे पास आ गई। अब लेकिन सेकंड पोस्ट आई है, अब हमारे पास इमेज का इशू आ रहा है कि आपकी इमेज यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब इमेज क्यों नहीं मौजूद? क्योंकि हम इसके अंदर ऐड URL यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसका मैं कर देता हूँ बेस्ड URL। अब बेस्ड URL के अंदर क्या है? बेस्ड URL कि आपका जो बेस्ड URL है वेबसाइट का वो आप इसको दो। अगर वो आपको मैं दिखाता भी हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट के बाद इसको मैं लिख देता हूँ। अब सेव करा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने कोड के अंदर और app.js के अंदर, और बच्चे हमारा जो ब्लॉग जो फर्स्ट पेज है वो ब्लॉग के अंदर है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपना मेन एसेट्स और ये आ गया कंपोनेंट्स के अंदर आपका ये ब्लॉग, और ब्लॉग के अंदर blog.jsx यहाँ पे।
और यहाँ पे हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं गेट ऑल पोस्ट, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ हमारे पास है URL, क्या इसका नाम था हमने रखा, बेस URL। तो इस बेस URL को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बेस URL। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे आप आ जाओ जहाँ पे आप इमेज को कॉल करवा रहे हो, और इमेज आप यहाँ पे कॉल करवा रहे हो यहाँ पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके स्टार्ट में आप इसको बेस URL दे दो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका बेस URL आ गया। अब क्या करेगा, अब हमारे पास एरर नहीं आएगा इसका। अब इसको सेव किया और साथ में आ जाओ आप सिंगल पोस्ट व्यू के ऊपर, और यहाँ पे भी आप अपना जो बेस URL है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, बेस URL। ठीक है। अब बेस URL को यहाँ से कॉपी करा, अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आया, और नीचे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया। इसको सेव करा। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं। अगर हमारे पास अभी डाटा आ गया, इमेजेस आ गई, इसका मतलब है कि हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, और ये हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, इमेजेस हमारी पोस्ट हो रही हैं। तो आपको आई होप समझ आ गई होगी कि Node.js सर्वर को हमने किस तरह से इंपोर्ट करना है, किस तरह से हमने इसकी फाइल्स को सेटअप करना है, और किस तरह से हम इसको होस्ट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारा रह गया React.js को होस्ट करना। React.js को होस्ट करना बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको कहीं पे भी अब होस्ट करवा सकते हो, लेकिन इसको भी मैं इधर यूज़ करवाऊंगा। अब इधर होस्ट करवाना क्या है, बहुत सिंपल है। सिंपली आप यहाँ पे वापस आ जाओ इसके फाइल्स के अंदर, और यहाँ पे आप आ जाओ उसके मेन के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। अब हम React.js को सेटअप करेंगे। React.js को सेटअप करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ना आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ रहे होंगे, आपने यहाँ पे सर्च करना है रिएक्ट को। अब मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको इंस्टॉल कर रहा हूँ, उस वजह से मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, आपने सिंपली यहाँ पे रिएक्ट को लिखना है और सर्च कर लेना है। अब जब आप रिएक्ट को सर्च करोगे ना, तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। अब ये रिएक्ट कोड सैंडबॉक्स है, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। फिर उसके बाद React.ts है, टाइपस्क्रिप्ट, इसके साथ भी आपने नहीं करना। फिर उसके बाद टेलविंड प्लस रिएक्ट, इसको भी आपने नहीं इंस्टॉल करना। आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा होगा React.js। आपने चूँकि स्टार्ट में React.js को इंस्टॉल किया था वाइट के थ्रू, अब सेम उस वाइट के थ्रू इन्होंने भी इंस्टॉल किया हुआ है ऑनलाइन। तो आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने फोल्डर का नाम दोगे। मैं इसका नाम दे रहा हूँ फ्रंट एंड। फिर इसकी एक्सेसिबिलिटी मैं पब्लिक रख रहा हूँ, आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हो। और फिर इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कर दो रूट, आप ड्राफ्ट में भी रख सकते हो, ऐसा चीज़ इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट डिव बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने वेट करना है बस, और आपकी सारी जो कोडिंग की फाइल्स हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएंगी। अब उससे के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। ये हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास फ्रंट एंड का फोल्डर है। अब दोस्तों सारा कोड हमारा सेम ही होना है, जस्ट हमारे पास package.json की फाइल और SRC वाला फोल्डर दोनों का डिफरेंट है। मतलब इसके अंदर हमारा और कोड मौजूद है, इनका और कोड मौजूद है। ये देखें, इनका भी सेम SRC के नाम से फ़ोल्डर है और हमारा भी SRC नाम से फ़ोल्डर है। तो मैं इसको एक दफ़ा लोड होने दूँगा। सिंपली सिर्फ करना कुछ भी नहीं, सिर्फ जो आपका SRC वाला है और आपका package.json है ना, इनको आपने रिप्लेस करवा देना है, और कुछ भी नहीं इसमें। मतलब आपकी कोई जो है ना वो मुश्किल है नहीं यहाँ पे React.js को ऑनलाइन करने में। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर SRC फोल्डर के ऊपर आओ और इसको राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट परमानेंटली। तो आप डिलीट परमानेंटली के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर दो। ये आपका डिलीट हो जाएगा। जब तक ये डिलीट होगा आप यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर आ जाओ। ये आपका SRC नाम का फ़ोल्डर है। सिंपली इसको आपने यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके और यहाँ पे फेंक देना है। यहाँ पे इसको पकड़ा और यहाँ पे इसको फेंक दिया। ये हमारा SRC का फ़ोल्डर यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हमारे पास एक यहाँ पे फाइल है package.json, आपने इसको क्लिक कर लेना है। अब चाहे तो आप इस फाइल को रिप्लेस करवा दो या इसका कोड रिप्लेस करवा दो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कोड के अंदर और ये मेरे पास package.json की फ़ाइल ओपन है मेरे VS कोड के अंदर। आप इसको यहाँ पे Ctrl+A और मतलब आल को सिलेक्ट करो, फिर Ctrl+C कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ये बेशक आप इसको ना Ctrl+X करके दफ़ा काट करके इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। वो तसल्ली हो जाती है कि हमारा अब कोड कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे इसको Ctrl+A करके सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दो। इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको आपने सेव कर देना है। अब इसको सेव करोगे तो आपके पास नीचे यहाँ पे ना आपके पैकेज और आपकी जो फाइल है वो रन हो चुकी होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो सर्वर है वो रन हो रहा है। आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो बेशक, और यहाँ पे आप
न्यू टर्मिनल के अंदर आ जाओ। यहाँ पे आप लिखो npm आई मतलब इंस्टॉल। अब हमारे पास एक्सियोस भी इंस्टॉल नहीं है और साथ में react.dom भी इंस्टॉल नहीं है, तो इसको यहाँ से मैं पकड़ूंगा और यहाँ से इसको कर दूंगा पेस्ट। npm आई react.dom और इसके साथ ही आगे मैं लिख दूंगा एक्सियोस। ठीक होगा, इसको एंटर कर दो। अगर आपके पैकेज इंस्टॉल होने में कोई मसला हो तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने पहले npm पैकेज को रन करवा लेना, npm पैकेज को अपडेट करवा लेना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारे पास दोनों पैकेजेस जो हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। अब हमारे पास ना ये कुछ एरर दे रहा है, npm नोटिस, npm रन इंस्टॉल, ये सारे एरर्स। आप क्या करो, सिंपली इसको यहाँ पे आप Ctrl+C कर लो इस कमांड को और यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये बेशक आप इसको पेस्ट कर दो या फिर आप npm अपडेट भी लिख सकते हो, तब भी आपका जो पैकेज है वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। सिंपली आप इसको करोगे फिर आपकी ये सारी कमांड रन होगी। आप आई थिंक हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे npm लिखेंगे और उसके बाद रन और div, ये हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है रन भी। ठीक हो गया, इसको लिखा और फिर आपने कर देना इंटर करना है और आपका ये पैकेज यहाँ पे रन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ओपन इन ब्राउज़र और यहाँ पे आपके पास आ रहा है प्रीव्यू रन। आप इनमें से किसी को भी ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र करूँगा। ओपन इन ब्राउज़र करूँगा ना तो फिर ये मेरे पास ऑनलाइन होस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी बेशक कर लो, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर ट्रस्टेड डोमेन, आप मतलब और भी डोमेन इसका सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको ओपन कर लूँगा सिंपल और हमारे पास अगले ब्राउज़र के अंदर ये हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक पैकेज का एरर कर रहा है react.dom का, तो मैं इन पैकेजेस को यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल न्यू कमांड लेता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे npm आई और react-router-dom। यहाँ पे ना क्योंकि ऑनलाइन सर्वर है तो इसके अंदर पैकेजेस इंस्टॉल करने जो है ना उनमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। npm पे को अपडेट करना पड़ता है क्योंकि मोस्टली ये यान पैकेज जो है ना उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरे पास आ रहा है कि इनमें कोई इशू आ रहा है तो मैं यहाँ पे npm और अपडेट कर दूँगा। npm अपडेट करेंगे तो हमारे आलमोस्ट जो एरर्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके अंदर ना हमें काफ़ी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हमने फ्री में होस्ट करना है। वैसे तो अगर आप लोकली करते हो फिर तो कोई मसला नहीं, जब ऑनलाइन इसको होस्ट करना है वो भी फ्री में, तो थोड़ा बहुत तो इसने एरर देना ही है। अब ये हमारा npm अपडेट हो गया। अब हम यहाँ पे npm और इंस्टॉल, यहाँ पे npm आई और एक्सियोस, और पहले इसको एक्सियोस को कर लेते हैं इंस्टॉल, फिर उसके बाद हम react.dom है उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। अभी हमारा एक्सियोस इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे npm और उसके बाद आई react-router-dom। ठीक हो गया। अब इसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसको भी इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं क्या अब हमारे पास एरर आता है कि नहीं आता। अगर हमारे पास एरर आएगा तो जस्ट ऐप को हमने एक दफ़ा अगेन रन कर देना है। आई थिंक एरर नहीं आएगा क्योंकि अब हमारे पैकेज जो है वो इंस्टॉल है। कंसोल के अंदर कोई एरर हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ। अब ये हमारा जो प्रीव्यू उसको सही से ओपन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसने आगे कमांड को इसके आगे कमांड नहीं रन कर रहा, तो मैं इसको Ctrl+C करके क्लोज़ करके फिर अगेन मैं इसको ना अब रन करता हूँ npm और रन div। अब इसको हम इंटर करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास ये इसका प्रीव्यू रन होता है कि नहीं होता। अब इसको रन कर दिया। अब यहाँ पे इसको भी ओपन कर रहा है और यहीं पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कोड है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यहाँ पे देख लेंगे और हमारा npm पैकेज रन हो रहा होगा। अब ठीक है, अब हमारे पास ये पैकेज इसका अपडेट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूँ, अब एक दो दफ़ा आपने रीलोड करना है और आपका ये जो कोड है वो भी आ जाएगा। अब ये देखो अब आपका बैकएंड से ये कोड भी ले रहा है, मतलब आपकी फुल स्टैक एप्लीकेशन को इसने होस्ट कर दी है। और यहाँ पे आप देखोगे अब यहाँ पे 0 पोस्ट आ रही है और ये आपके 2 पोस्ट आ रही है। ठीक हो गया। अब जो आपने नोड.js के अंदर फाइल को लोकली एक्सेस किया था, अब उसको आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो। ये आपका URL है। इस URL को आप कहीं भी पेस्ट करोगे, कहीं भी ओपन करवाओगे तो आपके पास ये जो फाइल है वो रन होगी। ठीक हो गया। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा होगा, आप इसको अपने पास भी ओपन कर सकते हो। और वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ सकता है कि अगर मैं इसको किसी और ब्राउज़र के अंदर ओपन करके दिखाऊँ, मैं यहाँ पे इसको इधर लेके आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। क्योंकि फ्री वाली होस्टिंग है तो इसके अंदर ये हमारे पास ऑप्शन आएंगे, यस प्रोसीड टू प्रीव्यू, आई डू नॉट ट्रस्ट दिस URL, तो हम इसको कर देंगे यस प्रोसीड टू प्रीव्यू। तो आपकी जो फाइल है वो रन हो जाएगी। जो भी इस वेबसाइट को ओपन करेगा इस ऑप्शन को ऊपर उसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अभी आप हमारी जो ऐप है वो होस्ट होगी। अब कोई भी बंदा यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट कर सकता है। मैं यहाँ पे पोस्ट राइट पर होगा
अब आप लोग भी अपनी तरफ से एक एक पोस्ट जहाँ पे करोगे, टाइटल के अंदर आप अपना नाम लिख दो। मैं जिस तरह से अपना नाम वापर लिख रहा हूँ। फिर सब टाइटल के अंदर भी आप अपनी कुछ भी क्वालिफिकेशन लिख दो। जिस तरह से मैं लिख देता हूँ आई एम अ वेब एंड ऐप डेवलपर। ठीक हो गया। यहाँ पे अपने बारे में कुछ भी डिटेल्स लिख दो और यहाँ पे अपनी जो फेवरेट लैंग्वेज है इनमें से उसको सिलेक्ट करो, चूज़ फाइल करो। यहाँ पे आप अपनी तस्वीर सिलेक्ट कर लो या कोई भी सिलेक्ट करना चाहो। मैं यहाँ पे इसकी ये वाली करता हूँ, वाली किया और अब इसको कर देते हैं सबमिट करेंगे। ये आ गया पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके करा, होम पे आया और ये आपके नीचे पोस्ट आ गई। अब इसको यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, डिलीट करवा सकते हो। कोई भी आपने फंक्शनैलिटी यहाँ पे लगानी है आप इसको लगा सकते हो। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल वे में अपनी Node.js ऐप को और React.js ऐप मतलब कंप्लीट मनस्टॉक ऐप को फुल फ्री के अंदर ऑनलाइन होस्ट कर सकते हो और आपको कोई 1 रुपया भी नहीं देना। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी, अगर आपको ये जो कोडिंग सीरीज़ है अच्छी लगी 7 डेज़ मनस्टॉक चैलेंज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स करके बताएं कि नेक्स्ट सीरीज़ हम कौन सी लॉन्च करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और चैलेंज डेज़ के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।